बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह। मान बड़ाई ईर्षा, दुर्लभ तजनी ये। माया तजी तो क्या तजा, मान तजा ना जाए। मान बड़े मुनिवर गले, मान सबन को खाए। तो कहने का भाव है कि इंसान के अंदर ये बहुत गलत फहमियाँ होती हैं कि मैं माया से बिल्कुल प्यार नहीं करता। माया तजी तो क्या तजा, माया से प्यार नहीं करता कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अपने शरीर से भी प्यार नहीं कर सा, जैसा मिल जाता है वैसा खा लेता हूँ, जैसा मिलता है वैसा पहन लेता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। कंचन तजना सहज है, अपने घर वालों से भी मैं प्यार नहीं करता, बहुत त्यागी हूँ, लेकिन ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। मान बढ़ाई ईर्ष्या, जब अंदर से हम अपने मान की, अभिमान की, कोई उसके लिए हमारे लिए त्याग नहीं है, उसका हम त्याग नहीं कर सकते। मान बढ़ाई ईर्ष्या, ईर्ष्या कूट कूट के भरी पड़ी है, अभिमान कूट कूट के भरा पड़ा है। अगर वो हमने नहीं छोड़ा तो समझो हमने कुछ नहीं छोड़ा। माया बेशक छोड़ दी, मान नहीं छोड़ा तो समझो कुछ नहीं छोड़ा। तो ये मान जो इंसान को कभी कभी बहुत ऊंचे से नीचे गिरा देता है। जैसे एक गांव में प्रेमियों, एक बुढ़िया थी। बुढ़िया के पास उसका एक लड़का भी था और उसका एक मुर्गा था। तो उस बुढ़िया के अंदर ये गलत फहमी थी, इस गांव में जब तक मेरा मुर्गा बांग नहीं देता ना, दिन नहीं चढ़ता। और गांव वाले बेचारे सीधे साधे थे, तो जब सुबह मुर्गा बांग देता तो गांव वाले समझते कि दिन चढ़ गया, वो उठ जाते थे, उठ के अपने काम धंधे में लग जाते थे। इस बात का बड़ा अहंकार था बुढ़िया को कि अगर मेरा मुर्गा बांग ना दे तो इस गांव में दिन नहीं चढ़ सकता। इसलिए कभी इस बात को नहीं सोचना चाहिए कि मैं करता हूँ इस काम को। अब वो लोगों को धमकाती थी हर वक्त, अगर मेरे बच्चे को कुछ कह दिया तो अपने मुर्गे को ले करके मैं चली जाऊंगी, ना मुर्गा होगा ना इस गांव में दिन चढ़ेगा। वो गांव वाले बेचारे बहुत डरते थे हर वक्त, कहीं बुढ़िया अगर चली गई तो हमारे गांव में दिन नहीं चढ़ेगा। तो बुढ़िया पानी भरने जाती कुएं पे तो सबसे पहले उसको पानी भरने को देते, बाजार में जाती सबसे पहले उसको सब्जी लेने को दे देते, कोई भी काम करने जाती बुढ़िया का पहले काम करते कि कहीं बुढ़िया नाराज ना हो जाए। तो एक दिन क्या होता है, वो बच्चे थे गांव के, उसका भी बच्चा था, कुछ खेलते खेलते आपस में लड़ पड़े, लड़ाई हो गई। तो बच्चे ने आकर के बुढ़िया से शिकायत करके मुझे फलाने बच्चों ने डांटा या मारा। बुढ़िया तो क्रोध में आ गई, कहती मेरे बच्चे को कैसे मार दिया, मेरे बच्चे को कैसे कह दिया, अब तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी, मैं यहाँ नहीं रुकूँगी। गांव वाले उसके पैरों में गिर गए, कोई बात नहीं, गलती हो गई है। उनको बेचारे भोले भाले थे, पता था बुढ़िया चली गई तो हमारे गांव में अंधेरा हो जाएगा। लेकिन बुढ़िया के अंदर भी ये कुछ गलत फहमी थी कि मेरे मुर्गे से ही बांग से ही दिन चढ़ता है। अब वो धमकी देती दाती मुर्गे को लेकर के और बच्चे को लेकर के दूसरे गांव में चली गई। तो अब वो अगला दिन हुआ प्रेमियों, जब जैसे इंसान का टाइम होता है ना, जैसे कोई 4 बजे उठ जाता है, 5 बजे उठ जाता है, तो ऐसे गांव वालों की आदत तो थी उस टाइम उठने की। उन्होंने सोचा आज ना बुढ़िया तो चली गई है, ना मुर्गा बांग देगा ना यहाँ पर दिन चढ़ेगा। वो बेचारे रात को नींद भी नहीं आई, जैसे कैसे उसी टाइम पर वो उठ गए। उठे तो दिन तो चढ़ना ही था, दिन चढ़ा, धीरे धीरे देखे यहाँ तो दिन चढ़ गया है। वो तो अपने कामों पे चले गए सब लोग, लेकिन बुढ़िया के मन के अंदर बड़े गलत विचार आ रहे थे, देखते मुझे मनाने आएंगे, अभी सब गांव वाले आएंगे। अब एक दिन भी देखा गांव वालों ने, 2 दिन देखा, यहाँ तो दिन चढ़ रहा है, हम तो इसी गलती में थे कि बुढ़िया का मुर्गा बांग देता है तो दिन चढ़ते हैं, तो दिन चढ़ गया, रोज अपने काम पे जाने लगे। अब वो बुढ़िया इंतज़ार करते करते भी मेरे पास कोई भी नहीं आया, तो गांव के पिछवाड़ पीछे से वो छुप छुप के देखने लगी
कि कोई आ रहा है, लेकिन जब उसने देखा कि यहाँ तो दिन चढ़ा हुआ है, यहाँ तो कोई मेरे पास मनाने के लिए भी नहीं आया, यहाँ तो दिन चढ़ा हुआ है। अब वो धीरे 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 गांव में घुसने लगी। तो गांव वालों ने उससे कहा कि बुढ़िया, अब तेरी ज़रूरत नहीं है हमारे को, तेरे मुर्गे की भी ज़रूरत नहीं है। तो उसको अपनी गलती का कुछ एहसास हुआ कि मैं तो बिना मतलब के धमकी देती थी, काम तो सब चलते हैं, ये तो केवल हमारी गलतफहमी है कि मेरे बिना काम नहीं चलेगा, करे करावे आपे आप मानुष दे के कुछ नहार। तो करने वाले मालिक हैं, दिन चढ़ाने वाले मालिक हैं, खिलाने वाले मालिक हैं, हर काम वो करने वाले हैं, लेकिन ये हमारी झूठी केवल अभिमान हमारे अंदर भरा हुआ है, झूठा अभिमान कि इस काम को मैं करता हूँ, नहीं, करने वाले मेरे मालिक हैं। जब उसने इस बात को देखा तो आ करके गाँव वालों से माफ़ी मांगने लगी। तो कहने का भाव है, कभी हमारे अंदर इस बात का अभिमान ना आए कि मैं इस काम को करता हूँ, मेरे बिना ये काम नहीं होगा। काम सब होते हैं, करने वाले मालिक होते। तेरे को तो एक निमित्त मात्र बना दिया, एक मुर्गा तो निमित्त मात्र था, बुढ़िया एक निमित्त मात्र थी। तो तभी से कहावत चल पड़ी है कि जहाँ मुर्गा नहीं होगा तो वहाँ दिन नहीं चढ़ेगा, जब मुर्गा बांग नहीं देगा वहाँ दिन नहीं चढ़ेगा। अभी तक भी कई लोग कहते हैं कि जहाँ मुर्गा नहीं होगा वहाँ दिन नहीं चढ़ेगा। कईयों को ये पता था उसको कि मुर्गा बांग देता है तो दिन चढ़ता है। नहीं प्रेमियों, इसलिए कभी अपने मन के अंदर इस बात का हंकार नहीं करना चाहिए, कभी मान नहीं करना चाहिए इस काम को मैं करता हूँ। मैं करेगा तो कर्ता बनेगा, कर्ता जो होता है, कर्ता को अपना कर्म अवश्य भोगना पड़ता है। इसलिए कोई भी काम है, केवल हम ये कहें कि मेरे मालिक करने वाले हैं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो हमारे अंदर कभी भी किसी बात का घमंड नहीं आ सकता, ना हम कभी अपने घमंड को लेकर के अपने जीवन को खराब कर सकते। इसलिए कभी भी हर वक्त अपने मालिक का ध्यान करते हुए, उसका शुक्रिया करते हुए, मेरे मालिक करने वाले हैं, करे करावे आपे आप। तो इसी के साथ ही बड़े प्यार से बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।